नमस्कार, नमो नमः। आप सभी का नक्षत्र ज्योतिष धाम में स्वागत है। मैं पंडित हरे राम तिवारी। तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे कि हम लोग किस प्रकार क्या होगा सप्तमांश कुंडली का निर्माण करते हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज चर्चा करेंगे कि हम नवमांश कुंडली का निर्माण कैसे करते हैं। तो हमारे पास देखिए ग्रह अस्पष्ट है, इस ग्रह अस्पष्ट के आधार पर हम नवमांश कुंडली का निर्माण कैसे करते हैं। तो आइए इसमें हम एक एक करके आपको बताते हैं। तो सर्वप्रथम नवमांश का मतलब ये हो गया आपका कि जो 30 अंश हो गया आपका, उसको 9 बराबर भागों में बांटना। तो यदि हम मान ली कि 30 हो गया आपका, तो 30 को यदि हम 9 से भाग देते हैं तो ये देखिए आपको क्या होगा, ये 30 हो गया, ये भागा आपका 9। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3 बार चला जाएगा आपका। ये नत्री कितना हो गया आपका, 27 हो गया। शेष के रूप में हमें 3 बचा आपका। तो ये आपका 3 क्या होगा, अंश में है। इसे अब हम पुनः 60 से गुणा करके क्या होगा, कला में परिवर्तित कर लेंगे। तो ये आपका देखिए 36 18 180 प्राप्त हो जाएगा। अब इस 180 में भी पुनः 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए 9 दुना के 18, ये पूरा पूरा कट गया आपका। जीरो जीरो एक बार जीरो यहां लग जाएगा आपका। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा एक नवमांश का मान क्या होता, 3 अंश 20 कला होता है। एक आपका नवमांश का क्या मान होता है आपका, देखिए एक आपका नवमांश बराबर, ये हमारा क्या हो गया आपका, ये 3 अंश हो गया आपका, और साथ ही में क्या हो गया आपका 20 कला भी हो गया आपका। तो एक यहाँ पे नवमांश में 3 अंश 20 कला प्राप्त होता है। तो अब इसी के आधार पर देखिए हम क्या होगा कि पहले हम नवमांश चक्र का निर्माण करेंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, नवमांश कुंडली भी बनाएंगे। तो पहले आइए हम लोग क्या होगा, नवमांश चक्र बनाते हैं। कैसे हमारा नवमांश चक्र बनेगा आपका, तो अब यहां हम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम हम एक जो है यहां इसे और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए आपका क्या होगा कि एक आपका 12 बाई 9 का हम लोग ग्रिड तैयार करेंगे। तो आइए पहले हम इसको बनाते हैं। तो देखिए पहले इसको हम क्या होगा, 12 बराबर भागों में बांट लेंगे। देखिए एक, फिर हमारा क्या होगा, 2, 3, 4, 5, ये 6, ये आपका होगा 7, 8, 9, 10, और ये आपका 11 और ये 12। ये देखिए हमारा क्या होगा, ये 12 पार्ट ऐसे बन गए। और फिर इन्हें हम क्या करेंगे, एक ऊपर ऐसे राशियों के नाम के लिए हो गया। और फिर देखिए क्या होगा, ये हम 7 पार्ट और जो बनाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम क्या होगा कि सर्वप्रथम पहले क्या होगा, इसको हम लोग कि 9 बाई 12 पार्ट में इसे हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये तो हमारा हो गया। अब इसे हम क्या होगा, 9 पार्ट में ले लेंगे। देखिए आपका ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये में 3, 4, 5, 6, 7, और एक आपका लास्ट में 8, और ये 9 हमारा क्या होगा, 9 पार्ट में ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या होगा, इसे जो है 9 भाग में विभाजित कर दिए। अब ऊपर हम क्या करेंगे कि जो हमारी 12 राशियां उनके नाम लिख देते हैं। देखिए यहां से क्रमशः आपका ये मेष हो गया, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर,
कुंभ और ये मीन हो गया आपका। ठीक है, इनके हम नंबर भी कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे देखिए क्या होगा 12 राशियां हो गई। अब हम क्या होगा कि जैसे आपने देखा था कि हमारा एक नवमांश क्या होगा 3 अंश 20 कला का प्राप्त हो रहा था, तो हम यहाँ क्या होगा 3 20 लिख देंगे। अब 3 20 में देखिए जैसे यहाँ पे 3 20 था, तो ये 3 20 में हम क्या होगा पुनः 3 20 को जोड़ेंगे। तो 3 20 में यदि हम क्या होगा 3 20 को जोड़ते हैं तो ये क्या होगा आपका 6 40 हो गया। तो दूसरा नवमांश हमारा क्या हो गया आपका 6 40 का हो गया आपका। इसी तरह से फिर इसमें हम क्या होगा 3 20 को जोड़ेंगे, तो ये देखिए आपका 40 40 60 को 0 हो गया और 6 3 9 1 आपका 10 हो गया। तो तीसरा नवमांश हमारा पूरे पूरे क्या होगा 10 डिग्री का हो जाएगा आपका। फिर यदि हम क्या होगा चौथे नवमांश की बात करें तो पुनः इसमें हम 3 20 जोड़ेंगे, तो 3 20 जोड़ेंगे तो 10 3 13 और ये आपका 20 हो गया आपका। तो ये देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ 13 20 प्राप्त हुआ। इस 13 20 में हम यदि क्या होगा 3 20 को फिर जोड़ते हैं, देखिए आपका तो ये आपका 13 3 कितना होगा 16 20 20 आपका 40 हो गया आपका। तो ये कितना हो गया ये 16 40 हो गया आपका। फिर 16 40 में आप 3 20 को जोड़ दीजिए पे, तो 20 20 60 0 हो गया, 16 3 19 और एक आपका क्या होगा 20 हो गया आपका। फिर इसमें देखिए हम जोड़ देंगे आपका, तो ये 20 3 आपका क्या होगा ये 23 20 हो जाएगा आपका। फिर इसमें जोड़ देंगे तो 23 3 क्या होगा 26 40 हो जाएगा आपका। और 26 40 में जोड़ेंगे तो यहाँ 40 20 60 हो गया आपका। अच्छा आपका 26 3 29 एक आपका देखिए 30 के रूप में प्राप्त हो गया आपका। ठीक है, तो यहां हमें देखिए ध्यान से क्या होगा कि हमें 30 अंश का विभाजन अपने 9 भागों में कर दिए, तो हमें एक भाग क्या होगा कितने कितने का प्राप्त हुआ यह चीज हमें ज्ञात होगा आपका। अब इसमें क्या होगा कि जैसे आपको क्या होगा कि अब संख्या जो होती है एकदम आप लिखते चलिए। जैसे देखिए यहां से क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद यहाँ 10 11 12, तो अब 12 हमारी क्या होगा 12 ही राशियां होती हैं। तो अब 12 के बाद पुनः क्या आ जाएंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, फिर आपका देखिए 7 8 9 10 11 12 1 2 3, फिर आपके यहाँ से 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर आज यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, फिर आप 7 8 9 10 11 12, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर आपका होगा 7 8 9 10 11 12, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमें क्या होगा ये 12 हो गया आपका। तो इस प्रकार से देखिए हम क्या होगा ये अपना मेष से लेके मीन तक के सभी नवमांशों में कौन कौन सी राशियां रहेंगी ये हमें क्या होगा ज्ञात हो गया आपका। अब इसको देखिए हम लोग क्या होगा कैसे भरते हैं, तो आइए इस पे जो है चर्चा करते हैं। तो ये तो देखिए हमारा क्या होगा ग्रह स्पष्ट हो गया आपका, ये नवमांश चक्र हो गया आपका। अब यहाँ आइए हम क्या होगा कि नवमांश कुंडली बनाते हैं। तो आइए देखिए नवमांश कुंडली कैसे बनती है। ये देखिए आपका ये नवमांश कुंडली कैसे बनाई। तो यहां देखिए सबसे एक ही चीज मेन है, क्या है आपका कि जैसे अब हम पहले अपने लग्न को देखेंगे तो लग्न हमारा तीसरी राशि को पूरा करके चौथी राशि में क्या होगा 29 अंश पे गोचर कर रहा है। ठीक है,
तो चौथी राशि का मतलब क्या हो गया, कर्क राशि हो गया। तो पहले आप कर्क राशि के पास आ जाइए। फिर दूसरा क्या है आपका 29 अंश है। तो जो आपके नवमांश का अंशात्मक मान है उसमें आप देखें कि 29 अंश हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है। तो 29 अंश आपका 26 और 30 के बीच से क्या होगा, प्राप्त होगा। तो जो इसका अधिकतम भाग हो गया आपका, वही वाला नवमांश लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये नवमांश लिया जाएगा। और चौथी राशि हो गया आपका। तो जब इन दोनों को देखिए हम एक साथ मिलाएंगे तो हमें यहाँ क्या होगा, संख्या के रूप में 12 प्राप्त हो रहा है। तो संख्या के 12 प्राप्त होने मतलब ये हो गया कि ये जो आपका अस्पष्ट आपका ग्रह है, इस क्या हो गया आपका नवमांश चक्र के आधार पर यदि हम विवेचना किए तो हमारा लग्न के रूप में क्या होगा, 12वीं राशि प्राप्त हो गई। तो अब यहां हम क्या होगा, 12 लिख देंगे। देखिए 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमने क्या किया आपका कि ये 12 भाव में हम क्या होगा, अपने 12 राशियों को स्थापित कर दिए। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन ग्रह क्या होगा, किस भाव में जाएगा, किस राशि में रहेगा, ये हम कैसे जानेंगे। तो इसका भी देखिए क्या होगा, इन्हीं दोनों के आधार पर हम कर लेते हैं। कैसे करते हैं आइए आपको बताते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए सूर्य क्या हमारे यहाँ 1 लिखा है। तो यानी कि एक राशि पूरा करके सूर्य दूसरी राशि में क्या होगा, 4 अंश 51 कला 21 विकला पर गोचर कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये 4 कहाँ मिला में। तो ये देखिए आपका 3, 20 और आपका 6, 40 के ही मध्य कहीं न कहीं मिलेगा आपका। तो ये देखिए आपका 6, 40 हो गया। तो ये क्या होगा, दूसरी राशि में देखिए हम आएंगे, क्योंकि वृष राशि हो गई दूसरी। तो यहाँ संख्या के रूप में हमें 11 मिल रहा है। यानी कि एक तरह से सूर्य क्या होगा, 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो हमारी कुंडली में जहां 11 लिखा वहां हम क्या होगा, सूर्य को लिख देंगे। तो यहाँ देखिए हम पहले क्या होगा, ये सूर्य को भर दिए थे। अब सूर्य के बाद आ जाइए क्या होगा, चंद्रमा। तो चंद्रमा आपके क्या हो गया आपका कि देखिए 2 राशि पूरा करके तीसरी राशि में 20 अंश पे गोचर कर रहे हैं। तो ये तीसरी राशि यानी कि अर्थात मिथुन राशि हो गई। ये आपका दूसरा देखा जाए तो ये 20 अंश। तो यदि हम 20 अंश की बात करें तो यहाँ देखिए एकदम 20 अंश पूरा पूरा है। लेकिन यहाँ 20 अंश के बाद भी 21 कला 44 विकला है। यानी कि चंद्रमा आपका क्या होगा, ये नवमांश में आ जाएंगे आपका, यानी कि 7वें नवमांश में आ जाएंगे। तो 7वें नवमांश हो गया आपका और ये तीसरी राशि हो गया। दोनों को यदि हम आपस में मिलाते हैं तो संख्या के रूप में 1, यानी कि पहली राशि में क्या होगा, चंद्रमा गोचर करते हुए पाए जाएंगे। तो यहां देखिए आप क्या होगा, आप चंद्रमा को लिख दिए। चंद्रमा के बाद से आइए क्या होगा, उसी प्रकार से मंगल आपका क्या होगा कि मंगल आपका प्रथम राशि में गोचर कर रहे हैं। 6 अंश 35 कला 16 विकला पे। तो ये आप देखिए आपका 6 अंश हो गया आपका। 35 कला भी देखिए आपका क्या होगा, 40 कला के अंदर ही रहेगा आपका। तो इस प्रकार से मंगल आपका क्या होगा, ये द्वितीय नवमांश में क्या होगा, पहली राशि में गोचर करते हुए पाए गए। तो इस प्रकार से मंगल क्या होगा, यहाँ 2 की संख्या में विराजमान करेंगे। तो जहां 2 लिखा है वहां क्या होगा, आप मंगल को लिख दीजिए। फिर अब मंगल के बाद फिर देखिए क्या होगा, बुध आइए। तो बुध हमारी क्या होगा, पहली राशि पूरा करके दूसरी राशि में 12 अंश 29 कला 4 विकला पर गोचर कर रहे हैं। तो यदि हम 12 की बात करें तो ये 10 है और ये 13, 20 है। तो ये आपका 10 और 13, 20 के ही, यानी कि देखा जाए तो ये चौथे नवमांश में गोचर करते हुए क्या होगा आपका, बुध पाए जाएंगे। तो नवमांश चौथा हो गया और राशि हमारी दूसरी हो गई। तो यहाँ भी देखिए संख्या के रूप में हमें 1 प्राप्त हो रहा है, यानी कि बुध भी आपके क्या होगा, 1 में चलेंगे। तो ये चंद्रमा के साथ क्या होगा, इसमें बुध भी रहेंगे। अब हम गुरु की बात करें तो गुरु तीसरी राशि में क्या होगा, 29 अंश पे। तो यदि 29 अंश की बात करें तो 26, 40 और 30 के बीच आएगा। यानी कि गुरु क्या होगा, 9वें नवमांश में गोचर कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, तीसरी राशि में कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए तीसरी राशि हो गई आपका, 9वें नवमांश होगा तो संख्या के रूप में 3 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से गुरु क्या होगा आपका, तीसरी राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ हम अपने कुंडली में जहां 3 लिखा है वहां हम गुरु को लिख देंगे। इसी प्रकार शुक्र देखिए आपका दूसरी राशि पूरा करके ये आपका 7 अंश पे गोचर कर रहे हैं। तो यानी कि तीसरी राशि में शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। 7 अंश की बात करें तो ये 6, 40 और 10 के क्या होगा, मध्य आएगा। तो हम 10 वाले को लेंगे। तो यहाँ संख्या के रूप में 9 प्राप्त हो रही है। तो हम क्या होगा, शुक्र को जहां 9 लिखा वहां लिख देंगे। तो ये देखिए 9 यहाँ लिखा है, ये शुक्र को यहाँ आप क्या होगा, लिख दीजिए। शुक्र के बाद से हम आते हैं शनि पे। तो शनि अपनी 11 राशि पूरा करके 12वीं राशि में 13 अंश पे गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए आपका 13, 23 दिया है, जबकि यहाँ 13, 20 दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कि 5वें नवमांश में आ जाएंगे।
तो 5वें नवमांश में आ जाएंगे और 12वीं रास में आ जाएंगे। तो संख्या के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ? 8 प्राप्त हुआ। तो ये क्या होगा आपका कि शनि 8वीं रास में गोचर कर रहे हैं। तो जहां 8 लिखा है वहां क्या होगा? शनि को लिख देंगे। इसी प्रकार से राहु 10 रास पूरा करके 11वीं रास में गोचर कर रहे हैं। कितने अंश पर गोचर कर रहे हैं? तो 10 27। तो यहाँ पूरा पूरा 10 है, तो ये आपका देखिए इसमें आ जाएंगे, यानी कि आपका चौथे नवमांश में और 11वीं रास। तो चौथे नवमांश का 11वीं रास को लेंगे तो ये देखिए आपको संख्या के रूप में 10 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा राहु क्या होगा कि जहां 10 लिखा उस राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये देखिए हम राहु को यहां लिख देंगे। इस प्रकार से केतु आपका 4 राशि पूरा करके 5वीं राशि में 10 अंश पे ही गोचर कर रहे हैं पे। तो ये देखिए आपका 10 अंश की बात की जाए तो यहाँ 10 27 है। तो चूंकि ये आपका क्या होगा? चौथे नवमांश में आ जाएगा और क्या होगा? 5वीं राशि। यहाँ संख्या के रूप में हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 4 प्राप्त हो रहा है। तो जहां 4 लिखा है वहां क्या होगा? केतु को लिख देंगे। तो ये देखिए हमने केतु को लिख दिया। तो इस प्रकार से देखिए क्या होगा आपका कि स्पर्श ग्रह था, ये आपका नवमांश चक्र हो गया आपका। इन दोनों के आधार पर हम क्या होगा? नवमांश कुंडली को अपना तैयार कर लिए। ठीक है, देखिए हमारा क्या होगा? ये नवमांश कुंडली का ये तैयार कर लिए। तो इस प्रकार से नवमांश कुंडली को कहा जाता है कि हमारा क्या होगा? ये कुंडली निर्माण की प्रक्रिया में बहुत अहम माना जाता है। जैसे कहा जाता है कि जन्मांग चक्र या लग्न चक्र के बाद यदि किसी चक्र का सबसे बड़ा महत्व है तो वो महत्व क्या है? आपका नवमांश कुंडली का है। जैसे अब हम आगे और जब बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे कि नवमांश किन किन जगहों पर देखिए इसका प्रयोग होता है और इससे क्या होगा, हम क्या क्या विचार करते हैं। तो जब हमारी फलित की कक्षा चलेगी तो उसमें हम इसको भी आप लोगों को बताएंगे। अभी चूंकि हमारी गणित की कक्षा है तो गणित की कक्षा में हम क्या होगा, जो गणितीय विषय वस्तु है उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक जरूर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद।